हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 मार्च, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों के दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। भगवान आपको भी हमेशा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ रखे। आपके अपने डीएलएस भाई की यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज 20 मार्च को आमल की एकादशी है। इस दिन आंवला खाने, दान देने और इस पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। पुराणों में लिखा है कि ऐसा करने से आज के दिन पुण्य मिलता है। और ऐसा माना जाता दोस्तों कि पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ था आंवले का पेड़, और इसी के चलते आज की एकादशी को आंवला एकादशी के रूप में मनाते हैं। आयुर्वेद में अमृत फल और विज्ञान में आंवला को दवाई के रूप में माना जाता है। और आज इस आमल की या आंवला एकादशी के मौके पर बुधवार का संयोग भी मिल रहा है, तो गणेश जी की पूजा करना भी शुभ रहेगा। चलिए आगे बढ़े खबरों में। तो देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आज बुधवार से ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और अगली खबर है बैंकिंग न्यूज से एक अच्छी खबर। देखिए, इस सरकारी बैंक ने होली से पहले बड़ा ऐलान किया है। लोन लेकर घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सरकारी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होम लोन पर सस्ता ब्याज दर देने का ऐलान किया है। और बीओआई ने अपनी होम लोन की इंटरेस्ट रेट को 0.15% कम कर दिया है। अब बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट जो है वो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक से भी सस्ता हो गया है। इसका होम लोन 8.3% पर आ गया, जो कि दूसरे बैंकों के बजाय सबसे ज्यादा कम ब्याज दरों पर होम लोन दे रहा है। हालांकि बैंक का कहना कि ये ऑफर 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। तब तक अगर आप बीओआई से होम लोन करवाते हो तो आपको ये सस्ती ब्याज दरों का फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में भगदड़ जैसे हालात हो गए। पुलिस और बाउंसरों की पब्लिक के साथ धक्का मुक्की भी हो गई, क्योंकि पब्लिक रेलिंग तोड़कर अंदर घुसने लगी। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे। और अब ये भी चर्चा हो रही कि एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस राजनीतिक पार्टी भी। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट मिलने की संभावना है। एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना भाजपा के कुनबे में शामिल हो सकती है लोकसभा चुनाव से पहले। और कई बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो भी गए पिछले 24 घंटों में। देखिए आप, एक तो झारखंड में हेमंत सोरेन की भाभी सीता बीजेपी में शामिल हुई। कहा कि झारखंड को झुकाना नहीं है, बचाना है। सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। ये है सीता सोरेन, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं। और इससे एक दिन पहले भी आपको पता होगा, दिल्ली की निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा भी भाजपा में शामिल हो गई। और बसपा की लालगंज से सांसद संगीता आजाद भी पति के साथ भाजपा में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद ये राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई और कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण भाजपा में आ रहे हैं। और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की एक और शिकायत दर्ज हुई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि मोदी की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ। बताया जा रहा है कि मोदी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा था, और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। ये है वो मैसेज, है ना। और वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच भूटान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल गुरुवार को वो रवाना होंगे और 21-22 मार्च को भूटान के दौरे पर रहेंगे। अभी बीते सप्ताह आपको पता होगा, भूटान के प्रधानमंत्री भी हमारे भारत की यात्रा पर आए थे, तो उनके इन्विटेशन पर अब पीएम मोदी भी भूटान का दौरा करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए होगा ये दौरा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सरकारी दफ्तरों से हटेगी पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो। यूपी में सभी डीएम और कमिश्नर को यह निर्देश जारी हो चुका है। केवल राष्ट्रपति व राज्यपाल की फोटो लगी रहेगी। आचार संहिता के चलते ये मोदी योगी के चित्र हटाए जाएंगे, इस बारे में निर्देश भी जारी हो चुका है। और बैंक हॉलीडे पर अगला अपडेट है दोस्तों। इस बार होली के कारण लगातार 3 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। और मार्च के आखिरी 10 दिनों में अलग अलग जगहों पर टोटल तो 8 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी कि बैंकों की छुट्टियां रहेगी। ये आप मार्च का पूरा कैलेंडर भी देख सकते हैं बैंक हॉलीडे का, किस किस दिन त्योहारों की वजह से कहां छुट्टियां आ रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रवासी श्रमिकों को 2 महीने के अंदर अंदर राशन कार्ड दें सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में निर्देश भी दिया और कहा कि जो भी बाहर के प्रवासी श्रमिक आपके राज्य में हैं, उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। ये वो श्रमिक हैं जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। और यहाँ तक कि अदालत ने केंद्र सरकार को ऐसी प्रणाली विकसित करने को भी कहा है कि बिना राशन कार्ड के भी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। मतलब जो हर महीने राशन वगैरह मिलता है ना, उसके लिए भी राशन कार्ड जरूरी नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसा सिस्टम भी डेवलप करने को कहा है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना की खबर। केरल में तमिलनाडु से आ रही एक यात्री बस खाई में जा गिरी और इसमें 1 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की जान चली गई। 2 की हालत और भी ज्यादा नाजुक है। 14 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी बड़ी दुर्घटना की खबर आ रही। केन्या में सड़क दुर्घटना में 11 छात्रों की मौत हो गई, 42 घायल हो गए। केन्या एक कंट्री है अलग ही ईस्ट अफ्रीका में, यहाँ भी ये भीषण सड़क दुर्घटना हो गई।
वजह क्या थी देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र जो कांग्रेस द्वारा जारी किया जाएगा, उसमें 5 न्याय 25 गारंटी शामिल होंगे। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल किए। लोकसभा चुनाव से पहले ये कल दिल्ली में कांग्रेस की 2 बैठकें हुई। इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी है और न सिर्फ दिल्ली बल्कि खराब हवा के मामले में भारत भी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश पहले नंबर पर है, यानी कि बांग्लादेश की हवा सबसे ज्यादा खराब है। ये है वो दुनिया के 5 सबसे खराब हवा वाले देश, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और शहरों की बात करें तो बिहार का बेगूसराय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। IQ एयर की तरफ से वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट जारी की गई। बेगूसराय का AQI 184 लेवल पर मापा गया। मतलब भारत में वायु प्रदूषण पर सरकारों को और ज्यादा बेहतर काम करने की जरूरत है वाकई में, है ना। चलिए अगला अपडेट है, 1 अप्रैल 2024 से ही पेंशन पर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। देखिए NPS CRA में लॉगिन करने के लिए अब आधार कार्ड बेस्ड OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। NPS का मतलब तो आप समझ गए ना, नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए अब ये नया वेरिफिकेशन सिस्टम जरूरी होगा। इससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा और आपका ट्रांजैक्शन भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। 1 अप्रैल 2024 से ही ये नया नियम लागू होने जा रहा है। और इसके अलावा आपको पता होगा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी भी हाल ही में एक साथ आए थे। अभी खबर ये कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए PM CM व राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भी पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाए। तो ये पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर भी मांग उठ रही है। वैसे हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन योजना शुरू कर दी गई वापस शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। और इसके अलावा भी दोस्तों पेंशन का जो ये नया नियम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2024 से ही, इसके बाबत ज्यादा जानकारी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज पर कल शाम को एक वीडियो डाला है। ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो आ रहा है DLS न्यूज चैनल पर, ठीक है। इसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है कि किस तरह से ये आधार बेस्ड OTP सिस्टम 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लागू होने जा रहा है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए नॉनवेज नहीं खाने वालों के लिए जोमेटो कंपनी ने अलग से डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी है। अपने ऐप पर प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लॉन्च किया है। जोमेटो ने प्योर वेज मोड और प्योर वेज फ्लीट लॉन्च कर दिया है। जोमेटो के CEO दीपिंदर बोले कि इस फीचर में सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स का ही ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो ये आपको मतलब फिल्टर ऑप्शन मिलेगा जोमेटो ऐप पर ही, जिसके जरिए आप 100% वेजिटेरियन रेस्टोरेंट को फिल्टर कर पाएंगे और उनसे ऑर्डर दे पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, CAA नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब इस मुद्दे पर 9 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। दरअसल आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ तकरीबन 200 से भी ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई अभी एक दिन पहले ही। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार CAA पर 3 सप्ताह में जवाब दे। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से ये भी बोले कि इस दौरान किसी को नागरिकता ना दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को ये साबित करना होगा कि CAA किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनता है और इससे भारतीय मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखते हैं 6 अप्रैल को आगे की सुनवाई में क्या फैसला आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, अमेरिकी सांसद भी बोले CAA को रमजान में लागू किया, कहा कि इससे मामला बिगड़ेगा, हमें भारतीय मुस्लिमों पर इसके असर की चिंता है। जबकि भारत अमेरिका को पहले कह चुका है कि आप हमारे देश के बारे में नहीं जानते हैं, फालतू की बयानबाजी ना करें। उसके बावजूद अब अमेरिका के कुछ सांसद जो हैं इस तरह की फोकट की नेतागिरी कर रहे हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, देश को नई दिशा देने वाला चुनाव होगा। ये जनादेश ऐसा भारत बनाएगा जो अपने मूल्यों, संस्कृति और जन गणतंत्रात्मक ऊर्जा से संचालित होगा। और इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पुनर्जागरण के आह्वान पर एक जनमत संग्रह के तौर पर भी देखे जाएंगे। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही, इंडी गठबंधन की सीटों का आज बंटवारा होगा। RJD इन 2 दिग्गज नेताओं को दिल्ली भी भेज रही है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर यह आज फैसला लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ने 12 सीटों पर नाम तय किए। अधीर रंजन का टिकट पक्का हुआ और TMC सभी 42 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है पश्चिम बंगाल में। और चलिए अगली खबर देखिए, ED के सभी समन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और इन सभी पर सुनवाई भी आज होगी। जांच एजेंसी ने दिल्ली CM को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया भी है, लेकिन CM जाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने उल्टा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इसको लेकर देखते हैं क्या अपडेट फैसला आता है। और बड़ी खबर देखिए, यूट्यूबर एल्विश यादव से 60 मिनट में 150 से ज्यादा सवाल पूछे गए। ज्यादातर सवालों पर एल्विश का सिर्फ एक ही जवाब देखने को मिला। इन सवालों में से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए सांपों के साथ कई वीडियो को लेकर भी सवाल पूछे एल्विश से। नोएडा पुलिस की टीम ने एल्विश यादव से करीब 1 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की। 150 से ज्यादा सवाल पूछे। इनमें से अधिकतर जवाब में कुछ नहीं बोला एल्विश, तो कुछ के जवाब में हाँ या ना में जवाब दिया। अभी आपको पता होगा पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों का हवाला देते हुए एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर है वो। और अब बताया जा रहा है कि एल्विश यादव को नोएडा से हरियाणा पुलिस लेकर आएगी। यूट्यूबर से मारपीट केस में पूछताछ होगी, क्योंकि हाल ही में मैक्सटर्न नाम के एक यूट्यूबर
यूट्यूबर के साथ एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर मारपीट की थी। उसी सिलसिले में पूछताछ के लिए एल्विश यादव को हरियाणा भी लाया जा सकता है। अपने बेटे की हालत देख करके एल्विश की मां भी रो पड़ी। एक वीडियो वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर और इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे टीवी सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट में उतर आए, बोले कि आप जल्द अपने बेटे से मिलेंगी। चलिए अगली खबर देखिए। किसानों के मार्च रोकने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाना भी शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे सारे रास्ते खोले जा रहे हैं। और वहीं नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्चिंग पर अपडेट है। फुजियामा ईवी ने क्लासिक ई स्कूटर भारत में लॉन्च किया। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फुल चार्ज करने पर 140 किलोमीटर की रेंज का दावा किया कंपनी ने और कीमत इसकी 80,000 रुपए है। लुक भी इसका काफी ठीक ठाक है, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टाइल आइकॉन अवार्ड 2024 की ये कुछ तस्वीरें। कियारा आडवाणी का ग्लैमरस लुक देखने मिला। ऑल ब्लैक लुक में दिखी शिल्पा शेट्टी, दिशा पाटनी और जानवी कपूर समेत कई सेलिब्रिटीज इस अवार्ड में नजर आए। मुंबई के ताज लैंड्स एंड में ये स्टाइल आइकॉन अवार्ड 2024 को होस्ट किया गया और इसमें शिल्पा शेट्टी को फिटनेस आइकॉन अवार्ड मिला, तो वहीं रकुल और जेकी को स्टाइलिश कपल का अवार्ड दिया गया। बॉबी देओल को फिल्म एनिमल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को मोस्ट स्टाइलिश फिटनेस आइकॉन अवार्ड मिला। वैसे इन अवार्ड्स का पूरा नाम है पिंक विला स्क्रीन और स्टाइल आइकॉन अवार्ड्स और इसके लिए 2024 में विजेताओं की पूरी लिस्ट भी आप ये देख सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव हाजिर हो। जवाब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस चलाने की हिदायत भी दी। और एक बड़ी खबर आ रही देखिए। दिसंबर 2024 तक आ जाएगी भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप। हमारे देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बोले कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बन गया है और अभी यहाँ से 8,294 करोड़ के इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अगले 5 साल में यानी कि 2029 तक भारत दुनिया के टॉप 5 चिप इकोसिस्टम का भी हिस्सा होगा। और अगली बड़ी शानदार खबर देखिए। दिल्ली से शिमला चंडीगढ़ तक दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें और किराया भी होगा 30% तक कम। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये पूरा प्लान बताया है कि अगले 5 साल में देश भर के सभी शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ना शुरू हो जाएगी और इनका किराया डीजल बसों के मुकाबले 1/3 होगा और इससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। ये परिवहन मंत्रालय का नया प्लान है। राइजिंग भारत मंच से बोले नितिन गडकरी कि मुझे चुनाव जीतने के लिए बैनर या पोस्टर की जरूरत नहीं है, मेरा काम ही बोलता है ना। और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक और प्लान ये है कि अब टोल प्लाजा पर क्रॉस करते समय लंबी कतारें नहीं लगेगी गाड़ियों की, क्योंकि जल्दी ही फास्टैग का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और नए तरीके से टोल वसूलेगा NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वो तरीका होगा GPS आधारित टेक्नोलॉजी से अब टोल टैक्स वसूला जाएगा पूरे भारत में जल्द ही, जिससे फास्टैग का झंझट भी खत्म हो जाएगा, है ना। और अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बारिश के साथ जोरदार तूफान भी आएगा। कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग के द्वारा। देखिए कुछ राज्यों के हालात। मध्य प्रदेश के मुल्ताई, छिंदवाड़ा और जबलपुर में तेज बारिश हुई, ओले भी गिरे। टमाटर और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ किसान भाई लोगों के लिए। MP के 13 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। बिहार में भी आफत की बारिश देखी गई। ओले गिरने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, कई फसलें चौपट हुई। बिहार के पटना, हाजीपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। 26 जिलों में अभी भी अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, तो सावधान रहें आप। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। आज भी बिहार के किन किन जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है, उन जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और बिहार, MP के अलावा झारखंड के भी कई जिलों में तरबतर बारिश हुई, फसलों को भारी नुकसान हुआ। अगले 2 दिन और माहौल ऐसा ही बने रहने की चेतावनी है। झारखंड में रांची समेत कई हिस्सों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। अभी भी तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने के आसार है अगले 12 से 24 घंटों के दौरान। उड़ीसा के भी 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। IMD ने बिजली गिरने और तूफान की चेतावनी भी दी। उड़ीसा के खास करके इन जिलों में लोग बाग संभल कर रहे हैं। इधर देखिए छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना, कहीं ओले गिरे। हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों में 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्की फुल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। और स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 110 रुपए उछला और चांदी 500 रुपए तक टूटी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 110 रुपए तेजी के साथ अभी 66,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और चांदी की कीमत दिल्ली बाजार में 500 रुपए कम होकर 76,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों के हिसाब से अभी चांदी का रेट 72,000 से लेकर 77,000 रुपए प्रति किलो तक चल रहा है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कांग्रेस की एक और योजना का नाम बदला। विदेशों में जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी राजस्थान में नई गाइडलाइंस लागू हुई है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदलकर अब स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया गया है। राजस्थान में योजना का नाम बदलने के साथ ही सरकार ने विदेश में भेजे जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में भी कमी करने का निर्णय लिया है। पिछली कांग्रेस सरकार में 500 छात्र प्रति
वर्ष का प्रावधान था, लेकिन अब 300 छात्र छात्राओं को ही विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का फैसला किया है। और हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा इंदिरा रसोई योजना का नाम भी बदला था। तो ये कुछ भजनलाल सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। चलिए अगला अपडेट है, उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी ने बनाया स्ट्रेपलेस फेस मास्क, पट्टी से मिलेगा छुटकारा, भारत सरकार ने पेटेंट भी दे दिया है। SRHU की तरफ से यह आविष्कार किया गया। खबर है, जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार ने बनाया ट्रिब्यूनल। पिछले महीने 28 फरवरी को 5 साल तक के लिए बैन लगाया था, आपको पता होगा। अच्छा, ब्लड ग्रुप को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही। देखिए आप, इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों में रहता है स्ट्रोक का ज्यादा खतरा। ताजा स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों के इस शोध में यह बात सामने आई है कि ब्लड ग्रुप की मदद से स्ट्रोक के बारे में जोखिम ज्यादा है या कम है, इस बात की जानकारी मिल सकती है। और इस रिसर्च में पता चला है कि ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप वालों में स्ट्रोक की संभावना काफी कम होती है। स्ट्रोक ब्रेन से जुड़ी ही एक प्रॉब्लम है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और ताजा रिसर्च देखिए, मौत के खतरे को 91% तक बढ़ा देती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ताजा स्टडी में भी ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये इंटरमीडिएट फास्टिंग होती क्या है और कैसे आखिर ये हमारे शरीर में मौत का जोखिम बढ़ा देती है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, एक ऐसा ईटिंग प्लान, डाइट प्लान कह सकते हैं आप, जिसमें पूरे दिन में एक फिक्स टाइम पर ही खाना खाया जाता है और बाकी के वक्त फास्टिंग की जाती है, यानी कि व्रत किया जाता है, भूखे रहा जाता है। तो ये तरीका खाने का कभी ना अपनाएं। कई लोगों की आदत होती है, जैसे कुछ खाना पीना खा लेते हैं, फिर दिन भर बाकी 16 घंटे उपवास रखते हैं, खाना पीना नहीं करते हैं। तो ये चीज आपके शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इसलिए दिन में थोड़े बहुत अंतराल के बाद कुछ न कुछ खाते पीते रहे, है ना। चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी की हलचल के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 8 साल पुरानी एक योजना को हरी झंडी दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने भी मुंबई में फिल्म शूटिंग को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया। सरकारी और गैर सरकारी स्थलों पर शूटिंग को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में 8 साल पुरानी योजना को हरी झंडी मिली है। और इस योजना में फिल्म निर्माताओं को फिल्म शूट करने के लिए फीस की माफी और 15 दिन के अंदर शूट की मंजूरी देने के प्रावधान जो मौजूद थे वो लागू हो चुके हैं। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड में व्यापारियों के संगठन ने मुसलमानों के स्वामित्व वाली दुकानों का पंजीकरण रद्द किया। आरोप लगाए जाने की 91 दुकानों के पंजीकरण रद्द किए। अब ये मामला काफी तुल पकड़ता जा रहा। वहीं खबर देखिए, देश की पहली बुलेट ट्रेन कब लॉन्च होगी, इसकी तारीख भी सामने आ चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर पूरा प्लान भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2026 तक गुजरात, सूरत और बिलीमोरा के बीच दौड़ना शुरू हो जाएगी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है, Realme Narzo 70 Pro 18,999 रुपए की कीमत पर लॉन्च हुआ। यह आपके हाथ के इशारों से भी चल सकता है। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा इसमें। एयर गेस्चर सेंसर लगाया हुआ है, इसलिए आपके हाथ के इशारों पर भी टच की तरह काम करता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों से लड़ते रहेंगे। नेवी ने 40 घंटे में बचाया था हाईजैक हुआ जहाज। बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने भी धन्यवाद कहा। बड़ी खबर आ रही, इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द ही महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इस महीने 31 मार्च के बाद फेम 2 स्कीम खत्म होने जा रही है और उसके बाद ईवी की कीमतों में 60% की बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि सरकार ने फेम 2 खत्म होने के बाद एक नई योजना EMPS शुरू करने की घोषणा भी की है, लेकिन फिर भी इस योजना में आपको सब्सिडी कम ही मिलेगी। इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अभी 31 मार्च से पहले बुक कर लें तो आपको ज्यादा फायदा छूट का मिलेगा। चलिए अगली खबर है, हमें बॉडी बिल्डर्स और एथलीट को बढ़ावा देना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल ने इसके लिए 2 लाख रुपए डोनेशन भी दिया। एक्टर महाराष्ट्र श्री 2024 बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी नजर आए। खबर है, संजय मुखर्जी होंगे पश्चिम बंगाल के नए DGP। चुनाव आयोग ने अभी एक दिन पहले ही राजीव कुमार को हटाया था। और पंजाब में देखिए, पाकिस्तान बॉर्डर पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई। सरसों के बीच उगाए गए पौधे, लगभग 14 किलो पौधों के साथ एक तस्कर भी दबोचा गया। आपको पता होगा अफीम को बिना सरकार के परमिशन पट्टे के उगाना बैन है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, रेल दुर्घटना होते होते बच गई। ड्राइवरों के झगड़े के कारण हुआ था साबरमती एक्सप्रेस एक्सीडेंट। अचानक 90 की स्पीड में ब्रेक लगाया, अजमेर में मालगाड़ी से टकरा गई ट्रेन। गनीमत रही कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा कैसे हुआ पूरा ये इंफोग्राफ में भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आना, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि NMC की तरह बनेगा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। NMC यानी कि हमारे देश में जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ना, ठीक वैसे ही NDC राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का गठन भी किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ये कहना है। और वैसे स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ी एक WHO की रिपोर्ट भी देखिए आप। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, लेकिन उनका वेतन पुरुषों की तुलना में 24% कम है। WHO की ताजा रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और ये हालात न सिर्फ हमारे भारत में है, बल्कि दोस्तों दुनिया भर में महिलाओं उनके कानूनी अधिकारों को लेकर हालात अभी भी काफी खराब है। चलिए अगली बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, भारतीय स्टार्टअप इस साल जुटा सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। विदेशी कंपनियों का भी इंडियन स्टार्टअप्स पर निवेश का भरोसा बढ़ रहा है। चलिए खबर आ रही, म्यूचुअल फंडों ने भी पेटीएम का 26% हिस्सा बेच दिया। RBI की शक्ति की पाबंदी के बाद कंपनी के शेयर 50% तक टूटे हैं। UN की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, पिछले साल 2023 में किसी न किसी समय 90% से ज्यादा महासागरों में हीट वेव चल रही थी। 1950 के बाद से ग्लेशियरों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ और इन सब के पीछे वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। भारत में भी इससे ही जुड़ी
दूसरी एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में समय से पहले ही खत्म हुआ इस साल वसंत ऋतु। मार्च में गुलाबी ठंड गायब हो गई। भविष्य में हालात और बिगड़ सकते हैं, गर्मी बढ़ सकती है, ठंड कम होगी। और वहीं देखिए कोलकाता में जो कल बिल्डिंग कोलैप्स का मामला सामने आया था, एक 5 मंजिला इमारत गिर गई थी, उसमें अब तक 10 लोगों की जान जाने की खबर है। अधीर रंजन ने मेयर हकीम को जिम्मेदार ठहराया, इस्तीफे की मांग भी की। चलिए अगला अपडेट देखिए। सेबी के नए नियम से आईपीओ को समझना अब आसान होगा। कंपनियों को DRHP फाइल करते समय ये काम करना होगा और इस काम में कंपनियां 8 मिनट का एक ऑडियो वीडियो जारी करेगी। इसमें कंपनी खुद बताएगी कि उनकी कंपनी में कितना रिस्क फैक्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, आईपीओ इश्यू का मकसद, बिजनेस की जानकारी, वित्तीय जानकारी। मतलब आप आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की सारी डिटेल उसके खुद के द्वारा बनाए गए वीडियो ऑडियो में देख पाएंगे। ये सेबी की तरफ से एक नया नियम लागू किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, सरकार के खजाने में बढ़ोतरी हुई। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 20% तक बढ़ा। सरकार को अब तक 18.90 लाख करोड़ की कमाई हुई इस साल। SBI कार्ड ने भी ₹2.5 का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। और एक खबर है कि केंद्र सरकार जल्द ही बनाएगा डीप फेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समर्पित नीति। नेस्कॉम की नवीनतम रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस राज्य की सरकार ने जारी की नई खरीद पॉलिसी। MSME और महिला उद्यमियों को खास प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात सरकार की तरफ से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में ये MSME और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति 2024 की घोषणा की है और इससे एटलीस्ट MSME महिलाओं को तो फायदा होगा ही। चलिए अगला अपडेट है। टाटा कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया और देश की ये सबसे बड़ी कंपनी के 2 मिनट में ही 45,000 करोड़ रुपए डूब गए। मतलब शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई थी कि टाटा सन्स TCS में अपनी हिस्सेदारी को कम करने का मन बना चुका है। कंपनी 9,300 करोड़ के शेयर बेचने की प्लानिंग कर रही है और ये रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद इतनी बड़ी गिरावट देखी गई टाटा कंपनी के स्टॉक में। चलिए अगला अपडेट है। स्टेज AI और मशीन लर्निंग से अपनी क्षमता बढ़ाएगी भारतीय सेना। अनुसंधान मूल्यांकन के लिए खास यूनिट भी गठित की गई है। अब इंडियन आर्मी ये नया प्लान कर रही है। और वैसे भारतीय सेना के लिए एक और शानदार खबर देखिए। सेना के मेजर ने बनाया एक ऐसा डिवाइस जिससे कई टारगेट एक साथ तबाह किए जा सकते हैं और इस डिवाइस को पेटेंट भी मिल चुका है। इससे भी इंडियन आर्मी और ज्यादा मजबूत शक्तिशाली होगी, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर अपडेट है। देखिए मध्य प्रदेश में सेट एग्जाम 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 21 मार्च से आवेदन शुरू होंगे। 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी। लास्ट डेट 20 अप्रैल 2024 रहेगी। राजस्थान में 5,231 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट आज 20 मार्च ही है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ये RSMSSB की भर्ती है, ठीक है। तो जो माताएं बहनें फॉर्म भरना चाहती वो अभी भी भर सकती हैं। और वहीं राजस्थान में पेपर लीक गैंग से अब 2 दिन तक पूछताछ करेगी SOG। पटवारी, SI और टीचर समेत कुल 20 लोगों को 1 से 4 दिन की रिमांड पर लिया गया। और खबर आ रही है CBSE इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा। रीडिंग ऐप पर छात्रों को एक साथ करना होगा लॉगिन और एक समय में सबसे ज्यादा एक मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आने वाले 19 जून को नेशनल रीडिंग डे के मौके पर CBSE की तरफ से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। वहीं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। तमिलनाडु में निकली ये मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया ये 24 अप्रैल से शुरू होगी इसमें और 15 मई इसकी लास्ट डेट होगी। अच्छा, इसके अलावा बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में 25 मार्च की परीक्षा अब 30 मार्च को होगी। राजभवन में कुलपतियों की बैठक में ये फैसला लिया गया। ओके, तो ये कुछ एजुकेशनल खबरें थी और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे ने एक सप्ताह में बनाए 50,000 से ज्यादा विकसित भारत एम्बेसडर। PM मोदी ने भी ट्वीट करके उनकी तारीफ की। और कल तमिलनाडु में प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए, इमोशनल हो गए अपने दिवंगत साथियों को याद करके। वो बोले कि इंडी गठबंधन वाले हिंदू धर्म का अपमान भी करते हैं। अच्छा, वैज्ञानिकों का एक कमाल देखिए। गाय के अंदर ही वैज्ञानिकों ने ऐसा चेंज कर दिया कि अब इंसुलिन वाला दूध देगी गोमाता और इससे डायबिटीज वाले मरीजों की बल्ले बल्ले होगी। उन्हें अलग से इंसुलिन की कोई दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। दरअसल वैज्ञानिकों ने जीन में परिवर्तन करके ऐसी गाय बनाई है जिसके दूध में ही इंसुलिन लबालब भरा होगा। इसका ट्रायल अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सफल कर लिया। जल्द ही दुनिया भर की लेबोरेटरी में ये सिस्टम अवेलेबल होगा। और खबर देखिए, अब स्मार्ट वॉच से कर पाएंगे पेमेंट, फोन या कार्ड की जरूरत नहीं होगी। दरअसल नॉइज कंपनी की तरफ से इस तरह की स्मार्ट वॉच लॉन्च की गई जिसमें आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक से पेमेंट कर पाएंगे अपनी घड़ी से ही, है ना। और टेक्नोलॉजी से एक और खबर देखिए आप, अब नहीं आएंगे फ्रॉड वाले कॉल्स। ट्रू कॉलर लाया AI स्पैम फिल्टर फीचर। इसको इनेबल करने के बाद आपके स्पैम कॉल ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है, अब 30 मिनट में होगा आंखों के कैंसर का खात्मा। एम्स ने शुरू किया गामा नाइफ रेडियोथेरेपी से इलाज। आंखों के कैंसर का इलाज कराना और भी आसान हुआ। ये खबर दिल्ली एम्स के अस्पताल से मिली है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, अब सरकार प्रमोशन में नहीं दे सकेगी आरक्षण। और भी डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। और झारखंड में +2 शिक्षकों के पोस्टिंग में बदलाव ने भी उलझा दिया। अब चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं अभ्यर्थी। चलिए अगली खबर देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब इन रेलवे स्टेशनों पर रियायती दर
दर पर मिलेगा आटा चावल। 27.50 की दर से भारत आटा मिलेगा और 29 रुपए किलो की दर से भारत चावल की बिक्री होगी। बिहार में मुजफ्फरपुर समेत पूर्व मध्य रेल के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर ये बिक्री शुरू होने जा रही है। और वहीं यूपी में जो मैंने आपको एक खबर बताई थी ना कल ही कि सामूहिक विवाह योजना में एक सगे भाई बहन ने फेरे ले लिए, मांग भर दी, तो उस मामले पर अब योगी सरकार सख्त हुई। 2 अधिकारियों पर गांच गिरी, दूल्हा दुल्हन पर भी केस दर्ज हुआ। और बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में इस साल नहीं बनेंगे यूपीएससी के एग्जाम सेंटर। राज्य सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी क्योंकि मणिपुर अभी भी हिंसा से जूझ रहा है। और खबर है 16 मार्च से 4 जून तक ये देश की सबसे लंबी आचार संहिता होगी। होली, ईद, मिलन, शादी में बैंड बाजे के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। देश भर में आचार संहिता लग चुकी है लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही, आपको पता होगा। और इस बार तो सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने टीम का गठन कर लिया है। आचार संहिता में हर एक्टिविटी पर मीडिया सेल की नजर रहेगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुई है 1950 पर आप इलेक्शन से संबंधित कोई भी हेल्प ले सकते हैं। और वहीं इस बार लोकसभा चुनाव पर खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 95 लाख खर्च कर सकेंगे कैंडिडेट। जिस दिन नामांकन होगा उसी दिन से कैंडिडेट के चुनावी खर्च भी शुरू होंगे। ये नियम ना सिर्फ एमपी के लिए बल्कि ये नियम चुनाव आयोग की तरफ से है तो सभी राज्यों के लिए है। देखिए छत्तीसगढ़ में भी 5 साल में बढ़े 15 लाख वोटर्स, 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। 11 लोकसभा सीटों पर बनाए गए 24,299 पोलिंग बूथ भी छत्तीसगढ़ में। अच्छा, एक अनोखा आविष्कार देखिए दोस्तों, आंखों के इशारे पर चलने वाली है ये व्हील चेयर। दिव्यांग लोगों के लिए बहुत ही शानदार तोहफा साबित होगी ये आविष्कार। आंख बंद करते ही रुक जाएगी ये व्हील चेयर। मध्य प्रदेश भोपाल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने इसे बनाया है। आई गेज कंट्रोल व्हील चेयर इसका नाम रखा है। इसके क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है इसको संचालित करने के लिए और ये कैसे काम कर सकते हैं इसके स्टेप भी आप देख सकते हैं। और खबर है एमपी भोपाल में 5वीं मेट्रो ट्रेन भी आ गई, जल्दी इसे असेंबल किया जाएगा और शुरुआत होगी। वही देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जून तक 30% छूट जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद ही जमीन की कीमतें बढ़ेगी, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। खबर है 2000 से ज्यादा लोगों को मिलेंगे कृत्रिम अंग। बच्चों ने हादसे में गंवाए हाथ पैर, वो भी चल सकेंगे। गृह मंत्री बोले छत्तीसगढ़ के लोगों को मिली ये सुविधा और जल्दी देश भर में सरकार ये सुविधा शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश ज्ञानव्यापी मामले पर देखिए 8 तहखाने खोलने के लिए एएसआई सर्वे से जुड़ा केस। 11 अप्रैल को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। और यूपी में स्वास्थ्य विभाग ने 1323 सफाई कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया, डेंगू से बचाव की जानकारी भी दी। बिहार में होली की छुट्टी में बदलाव किया जाएगा। 25 मार्च को छुट्टी के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेजी गई। वर्किंग डे को वापस लेने की बात कही गई। झारखंड की नई होम सेक्रेटरी बनाई गई वंदना दादेल। और खबर है हरियाणा कैबिनेट में 3 जाट और 3 ओबीसी को सेलेक्ट किया गया। गुप्ता को फिर कैबिनेट रैंक मिली। राज्य मंत्री बनने वाले 7 नए चेहरे भी सामने आए। और खबर आ रही हरियाणा में परीक्षाओं के नहीं रुकेंगे रिजल्ट। एचएसएससी में नियुक्त होगा प्रशासक। मुख्यमंत्री सैनी ने इसको मंजूरी दी। सीएस एचएसईसी ऑफिस के बीच बनाएगा समन्वय। हरियाणा में बीजेपी की पहली चुनावी रैली भी हुई लेकिन उसमें नड्डा नहीं आए। सीएम सैनी ने मनोहर को राजनीतिक गुरु बताया। और खबर देखिए चंडीगढ़ में 17 साल बाद सीबीसी कानून लागू हुआ। केंद्र सरकार ने 2007 में बनाया था ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। पंजाब जालंधर में ध्वस्त की गई अवैध कॉलोनियां, बुलडोजर चला, देख सकते हैं आप, नगर निगम ने कार्रवाई की। और जालंधर में फर्जी दस्तावेज बनाने वाला भी पकड़ा गया। पूरे पंजाब में इसका नेटवर्क फैला हुआ, ऐसे ठगों से आप सावधान रहें। 200 से ज्यादा फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और दस्तावेज बरामद हुए इससे। चंडीगढ़ में 24 घंटे पानी का प्रोजेक्ट अटक गया। आचार संहिता आड़े आई। 162 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा। 4 जून के बाद अब इसका उद्घाटन होगा, है ना। तो ये कुछ स्टेट न्यूज अपडेट मैंने आपको बता दिए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकार का नहीं कर पाएंगे अब आम लोग विरोध। चीन के हांगकांग में इस तरह का नया नियम विधेयक जो संसद ने पारित किया है। देखिए मतलब किस तरह का तानाशाही कानून लागू किया चाइना ने। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग चुका है। सरकार के खिलाफ असहमति जताई तो कठोर दंड भी मिलेगा। और खबर है पंजाब के सिद्धू पाजी 6 साल बाद क्रिकेट कमेंट्री में वापसी करेंगे। आईपीएल के पहले मैच से करेंगे शुरुआत। पोस्ट भी शेयर की उन्होंने। आईपीएल को लेकर भी कुछ अपडेट आ रहे हैं। इस सीजन रिव्यू नियम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। स्मार्ट रिव्यू सिस्टम से गलतियां कम होगी और भी डिटेल आप देख सकते हैं। और आईपीएल में आरसीबी ने सीजन की शुरुआत से पहले लिया अहम फैसला, टीम का नाम भी बदल दिया। वहीं ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होंगे। टीम के चेयरमैन पार्थ जिंदल ने घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलने पहुंचे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा। एआई समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर है बैंक ऑफ जापान के केंद्रीय बैंक ने 17 साल बाद ब्याज दरों में इजाफा किया। अब जापान की अल्पकालिक ब्याज दर 0.1% होगी जो पहले -0.1% थी। और वहीं देखिए यूएन बोला गाजा में भूख को हथियार बना रहा इजराइल। कहा ये युद्ध अपराध है। हमास का डिप्टी कमांडर भी ढेर हुआ, है ना। और अंत में एस्ट्रोलॉजी न्यूज में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज वृष, मिथुन और कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों का इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत के कौन से राज्य के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के समाचार थोड़े लंबे हो गए लेकिन सभी अपडेट आपको सुपरफास्ट बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। बाकी आपको पता होगा 1 सेकंड भी हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। यही तो डीएलएस न्यूज की खासियत है। बहरहाल ख्याल रखेगा अपने आपका। इस वीडियो को लाइक शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।